दैट वाज ऑब्वियसली वंडरफुल फॉर पाकिस्तान। जिस तरह से बाबर आजम एक टच में दिख रहे थे, इट वाज सुपर्ब टू वॉच हिम। जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, क्या धमाकेदार किस्म की कारकर्दगी बाबर आजम के बल्ले से हमें देखने को मिली है। हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि बाबर आजम का बल्ला कब खूब रन्स उगलेगा, और आज फिर देख लीजिए बाबर आजम के बल्ले ने खूब रन्स उगले भी हैं और पाकिस्तान ने किस तरीके से सीरीज़ को अपने नाम कर लिया है। अगर आप भी बाबर आजम के दीवाने हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल साकी स्पोर्ट को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान रखना चाहिए या फिर किसको कप्तान पाकिस्तान का रखना चाहिए। अभी बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि वो बस एक मैच के अंदर चलता है, बाकी हिसाब किताब पीछे से बराबर हो जाता है। अब आप खुद नजर लगा रहे हैं कि बाबर आजम साहब ने कैसी खौफनाक किस्म की आज कारकर्दगी दिखाई है, यानी कि जितनी भी तारीफें की जाएं उतनी कम है। बाबर आजम के बल्ले से सिर्फ एक इनिंग्स ऐसी आना बाकी है, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप की आमद है। फिर इंग्लैंड की सीरीज़ के अंदर अगर ऐसी पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम साहब बल्लेबाजी दिखा देते हैं, फिर आप लोग खुद नजर लगा लीजिएगा कि पाकिस्तान की टीम कितनी खौफनाक टीम बन जाएगी। ऊपर से मोहम्मद रिजवान भी फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, आजम खान हो गया पाकिस्तान के बॉलर, शाहीन अफरीदी भी फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नेक शगुन है, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ी अब अच्छी अच्छी कारकर्दगी दिखा रखे हैं। अब मुझे इस टाइप का लग रहा है कि साइम अयूब को भी मौका नहीं दिया जाएगा। बाबर एंड रिजवान कंपनी ही ओपनिंग करेगी, उसके साथ साथ पाकिस्तान एक इजाफी बल्लेबाज के साथ मैदान के अंदर उतर सकता है, जैसे कि सलमान इलियागा जैसे कि मुस्तनद बल्लेबाज, या फिर आप ऐसे हार्ड हिटर को भी खिला सकते हैं। लेकिन बाबर आजम साहब ने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बना दिया। सचिन तेंदुलकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। आप लोगों को देखा